एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। आज यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द कॉलम एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ कॉलम। ठीक है। हम लोग को एक कॉलम का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसको किस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे मैं हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए, अज्यूम लोड इज इक्वल टू, एक एरिया है हम लोग के पास, उसके ऊपर हम लोग का डेड लोड, लाइव लोड, सुपर इम्पोज लोड, फ्लोर फिनिश लोड, ये सारा मिलाकर एक एरिया में फॉर एग्जांपल 1300 है, 1300 किलो न्यूटन। ओके। अब इस चीज का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले इसको अल्टीमेट कर लेता हूँ। अल्टीमेट लोड पी यू इज इक्वल टू 1300 इंटू 1.5 इक्वल टू कितना होगा, हम लोग देख लेंगे। 1300 इंटू 1.5, 1950 किलो न्यूटन होगा। ओके, यहाँ तक ये हो गया है। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कि कितना कॉलम का साइज होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमको दो चीजें चाहिए, एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कॉलम। तो एरिया ऑफ स्टील में मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ 1%। ठीक है। अज्यूम एरिया ऑफ स्टील in concrete is equal to 1% is equal to 1 divided by 100 into area of gross। ओके, ये हो गया है मेरा एरिया ऑफ स्टील। अब एरिया ऑफ ग्रॉस कितना है, 99% है। ठीक है। अगर उसको देखा जाए तो इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस। ठीक है। तो इतना हम लोग का एरिया ऑफ ग्रॉस है। अब सॉरी, इतना हम लोग का एरिया ऑफ कंक्रीट है। ठीक है। एरिया ऑफ कंक्रीट 99% इम्प्लाइज 99 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस। ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग को ये बताया जाता है कि एक्सियली लोडेड ऑफ कॉलम, शॉर्ट एक्सियली लोडेड मेंबर इन द कंप्रेशन, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी। पी यू का मतलब एक्सियल लोडेड ऑफ द मेंबर है, एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट है, ए सी इक्वल टू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है। एंड ए एस सी क्या है, एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सब पहले एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके। यहाँ पे फिर उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ओके, दोनों हो गए हैं। इसको हम लोग एफ सी के लिखते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को एफ सी के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ठीक है। स्टील को एफ वाई। ओके, एफ वाई। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम लोग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी आ गया। इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के
ए सी, ठीक है, ए सी। काम करता हूँ, इसको भी कैपिटल में लिख देता हूँ, एफ सी के ए सी प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू ए एस सी। ओके, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। और एक्सियली लोडेड कॉलम्स, सिर्फ एक्सियली लोडेड के कॉलम्स के लिए अब हम लोगों का पीयू कितना है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पीयू 1950 किलो न्यूटन है, ठीक है। फिर पीयू इक्वल्स टू 1950 किलो न्यूटन, 1950 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.4 इंटू एफ सी के कितना है 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, 20 इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है हम लोग के पास, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो है 99% ऑफ एरिया ऑफ ग्रॉस है, 99 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस, ओके, प्लस 0.67 इंटू 415। कैसे क्या दिया, एफ आई देख सकते हैं, हमारे लिए एफ आई है, ठीक है, एफ आई ओके, इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट है, तो 0.67 एफ आई 415 इंटू ए एस सी एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट, ये कितना है 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कैल्सी में 1950 इंटू 1000 अल्फा इक्वल टू सॉल्व 0.4 इंटू 20 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 100 इंटू shift alpha x area of gross plus 0.67 into 415 into 1 divided by 100 into shift gross, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया shift solve इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये मुझे आया है 182234 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रॉस इज इक्वल टू 182234.475, ठीक है, ये आ गया है। अब इस चीज को हम लोग अंडर रूट करते हैं, मैं अंडर रूट, तो मुझे आया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम, ठीक है, ऑफ 426, ठीक है। तो 426 क्या है, ये mm है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इम्प्रूव कर देता हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे 450 mm क्रॉस 450 mm, ठीक है। तो इस साइज का कॉलम मैं इस पैनल से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरा एरिया ऑफ कॉलम हो गया है, ठीक है, एरिया ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 450 mm मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके। या फिर आप इस चीज को और के कंडीशंस पे भी ले सकते हैं, जैसा कि अगर आप इंचेस में देखते हैं तो 15 इंटू 25.4 कितना हुआ, 18 इंटू, तो 450 बराबर है 450 mm में ले रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ कॉलम, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वे में। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग के पास ये एक एरिया है जिसके ऊपर लोड है 1300 किलो न्यूटन, 1300 1300 किलो न्यूटन, जो कि यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब मैं इसको अल्टीमेट किया तो वो
50 किलो न्यूटन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इस पैनल के ऊपर 1950, इस स्लैब के ऊपर, मतलब इस स्लैब के ऊपर 1950 किलो न्यूटन हो गया है। अब मैं इस कॉलम का जो लोड है 1950, इस कॉलम के ऊपर एक लोड पड़ रहा है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं इस कॉलम के अंदर सिर्फ 1% ऑफ स्टील अज्यूम किया हूँ, हालांकि मेरे पास 0.8% से 6% तक की लिमिटेशन है। कॉलम को मैं रेनफोर्समेंट उतना प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम हम लोग 4% प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हम लोग उसको प्लेसिंग करते हैं तो प्रॉब्लम ना हो, और जब पिन करते हैं कॉम्पैक्शन के लिए तो भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सही कॉम्पैक्शन हो। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4% भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट में 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यूज़ करा, एंड ग्रेड ऑफ स्टील 415 यूज़ किया हूँ। इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है, इसको मैं इन फ्यूचर में आपको मैं बताऊंगा, फिल वक्त नहीं, सिर्फ आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो एरिया ऑफ कंक्रीट है जो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट है, मैं उसको सिर्फ 99% लिया, ठीक है। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट तीनों को मिला के मैं सिर्फ 99% लिया, एंड 1% जो है मैं उसमें स्टील को प्रिफर किया। 1% जो है वो स्टील होना चाहिए, जो स्टील बार है वो 1% होना चाहिए, इसलिए मैं उसको प्रीफर किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ फाइव ए एस सी है, ये हम लोग सिर्फ एक्सियली लोडेड कॉलम्स के लिए ही प्रीफर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप शॉर्ट एक्सियली लोडेड मेंबर्स इन कंप्रेशन, ठीक है। तो 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ फाइव ए एस सी। इसके अलावा और भी इस ये आई एस 456/2000 में है, एंड इसका जो पेज नंबर है वो आपको 71 पे ये मिल जाएगा। इसके बाद और भी ऑप्शंस है, आप जैसा कि यहाँ पे आप एक्सियली देख लिए हैं, यहाँ पे बाई एक्सियली है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो जैसा आप सिचुएशन पे यूज करना चाहे उस पे अलग अलग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अलग है, ये फॉर्मूला इसके लिए है जो बाई एक्सियली है, और एक्सियली के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो ठीक है, फिल वक्त हम लोग एक्सियल पे काम कर रहे हैं, तो मैं एक्सियली बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ फाइव ए एस सी। एफ सी के ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है ए सी, एंड एफ आई एरिया ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील है, एंड ए एस सी एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1% ऑफ एरिया ऑफ स्टील हम लोग ने यहाँ पे एज्यूम किया, चाहे तो आप 2% भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 0.8% से लेकर 6% तक का ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्ट्रक्चर आप उसको डिसाइड करिएगा। आगे भी मैं और चीज़ इसके लिए बताऊंगा इन डिटेल में। तो यहाँ पे हम लोग का जो अल्टीमेट लोड है वो है 1950 किलो न्यूटन। तो मैं किलो न्यूटन को 1000 में कन्वर्ट कर दिया हूँ, 0.4 एफ सी के, यहाँ पे एफ सी के, एंड 99% ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ ग्रॉस, जो एरिया ऑफ ग्रॉस है, टोटल एरिया ऑफ ग्रॉस है उसका 99% ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट हम लोग ने लिया है, एंड 0.67 एफ फाइव का 415 स्टील मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। 1/100 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है। 1/100 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस, यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रॉस भी आ गया है। एरिया ऑफ ग्रॉस इक्वल्स टू 182 234.475 हम लोग का यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है। अगर आप इस चीज़ के कैलकुलेशन को नहीं समझे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो क्रॉस सेक्शन जब मैं इसको अंडर रूट किया, इस तरह अंडर रूट किया, और यहाँ पे 182 2 3 4.75 किया कैलसी में, तो मुझे वैल्यू आया 426 mm, ठीक है। तो मैं उसको क्रॉस सेक्शन को राउंड कर दिया कि 450 mm हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी को कैलकुलेशन ये समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको उसको इन डिटेल में बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेना है। 1950 इंटू 1000 कितना हुआ, 195, ओके, इज इक्वल टू, ये हो गया। अब 0.4 इंटू 20, 0.4 इंटू 20 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 100, ओके। यहाँ पे हम लोग को 7.92 आया एरिया ऑफ ग्रॉस,
ठीक है, 7.92 नो 7.92 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है, ये इतना हो गया, प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 1/100, यहाँ पे 2.7805 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जगह पे एरिया ऑफ ग्रॉस है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ग्रॉस को प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, 7.92 इंटू सॉरी 7.92 प्लस 2.785 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है। तो 195,000 इक्वल्स टू 10.705 इंटू एरिया ऑफ ग्रॉस प्लस एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है, ये हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 195 7.92 प्लस 2.7805 7005 है, सॉरी, ओके, यहाँ पे हो गया है। अब हम लोग इसको एरिया ऑफ ग्रॉस करेंगे, 195,000 10.7005, ओके। तो एग्जैक्टली हम लोग को वैल्यू आ गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ग्रॉस इज इक्वल्स टू 195,000 डिवाइडेड बाई 10.7005। तो इसका जो मुझे एरिया ऑफ ग्रॉस आया है 1,82,234.475 आया है। चाहे तो आप भी चेक कर ले सकते हैं इस चीज़ को, और अगर इसके अंदर अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। जब तक के लिए अलविदा।